कहते हैं इंसान अमीर पैसे से नहीं दिल से होता है। लेकिन उस रात एक गरीब चाय वाले ने अपनी जेब के आखिरी 20 रुपए किसी अजनबी पर खर्च कर दिए। उसे नहीं पता था कि यही फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। रवि के पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। घर में सिर्फ वो और उसकी बूढ़ी माँ रहते थे। चाय की यही छोटी सी दुकान उनकी रोजी रोटी थी। बेटा, आज दवाई खत्म हो जाएगी। चिंता मत करो अम्मा, आज की कमाई से सबसे पहले आपकी दवाई लाऊंगा। आज पूरा दिन बहुत कम ग्राहक आते हैं। शाम होने तक रवि पैसे गिनता है और कहता है, बस इतने? इससे तो दवाई भी नहीं आएगी। रवि दुकान बंद करने ही वाला होता है। तभी एक कमजोर और भूखा बुजुर्ग लड़खड़ाते हुए दुकान के सामने आकर बैठ जाता है। बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, अगर हो सके तो थोड़ा खाना दिला दे। रवि अपनी जेब में रखे आखिरी 20 रुपए निकालता है। सामने की दुकान से 2 बन खरीदता है। फिर अपनी दुकान पर चाय बनाकर प्लेट में रख देता है। बाबा, पहले गरम चाय पीजिए और ये बन खा लीजिए। और तुम? मैं कल खा लूंगा बाबा, पहले आप खा लीजिए। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, भगवान तुम्हें तुम्हारी सोच से भी ज्यादा देगा। रवि बस मुस्कुरा देता है। उसे नहीं पता कि ये साधारण से दिखने वाले बुजुर्ग उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए हैं। रवि को लगा था कि उसने सिर्फ एक भूखे बुजुर्ग की मदद की है, लेकिन अगली सुबह उसकी छोटी सी चाय की दुकान पर जो हुआ, उसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। क्या तुम ही रवि हो? जी, मैं ही रवि हूँ। हम तुम्हें लेने आए हैं। लेकिन मैं आपको जानता भी नहीं। आदमी अपनी जेब से एक फोटो निकालता है। फोटो में वही बुजुर्ग दिखाई देते हैं जिन्हें रवि ने पिछली रात खाना खिलाया था। क्या तुमने इन्हें कल रात खाना खिलाया था? जी, वो बहुत भूखे थे। बस मैंने इंसानियत के नाते मदद की थी। वो मेरे पिताजी हैं। उन्हें कभी कभी भूलने की बीमारी की वजह से घर का रास्ता याद नहीं रहता। कल रात वो घर से निकल गए थे। हम पूरी रात उन्हें ढूंढते रहे। बुजुर्ग कार से उतरते हैं। वो मुस्कुराते हुए रवि के पास आते हैं। बेटा, मैंने कहा था ना, भगवान तुम्हें तुम्हारी सोच से भी ज्यादा देगा। बाबा, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया था। आदमी एक बैग निकालता है। उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। ये हमारी तरफ से छोटा सा इनाम है, कृपया इसे रख लीजिए। माफ कीजिए, मैंने मदद इनाम के लिए नहीं की थी। मैं ये पैसे नहीं ले सकता। आसपास खड़े गांव वाले ये देखकर हैरान रह जाते हैं। अगर पैसे नहीं लोगे तो क्या मेरी एक बात मानोगे? जी बाबा, जरूर। कल मैं फिर तुम्हारी दुकान पर आऊंगा। तब तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। रवि कुछ समझ नहीं पाता। कार धीरे धीरे वहां से चली जाती है। रवि दूर तक उसे देखता रह जाता है। अगले दिन रवि दुकान खोलकर बुजुर्ग का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन पूरा दिन बीत जाता है। बुजुर्ग नहीं आते। शाम होते ही अचानक एक पुलिस की जीप उसकी दुकान के सामने आकर रुकती है। क्या तुम ही रवि चाय वाले हो? रवि घबरा जाता है। रवि ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन पुलिस उसकी छोटी सी चाय की दुकान पर आएगी। पूरे गांव की नजरें उसी पर थीं, लेकिन सच्चाई किसी ने भी नहीं सोची थी। लगता है रवि ने कोई बड़ी गलती कर दी। इतना सीधा लड़का, पुलिस क्यों आई होगी? जी, लेकिन बात क्या है? घबराओ मत, हम तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं आए हैं। कोई तुमसे मिलना चाहता है। उसी समय वही काली कार फिर से वहां आकर रुकती है। उसमें से बुजुर्ग और उनका बेटा उतरते हैं। बेटा, सुबह में इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। अब आप ठीक है ना बाबा? हाँ बेटा, और आज मैं अपना वादा पूरा करने आया हूँ। बुजुर्ग का बेटा एक फाइल रवि के हाथ में देता है। ये क्या है? हमारे शहर में कई होटल और रेस्टोरेंट हैं, लेकिन पिताजी चाहते हैं कि अब एक नया चाय घर शुरू हो और उसकी जिम्मेदारी तुम्हें दी जाए। रवि हैरान रह जाता है। लेकिन मैं इतना बड़ा काम कैसे करूंगा? क्योंकि तुम चाय नहीं, भरोसा परोसते हो।
ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। रवि अपनी माँ की ओर देखता है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू हैं। बेटा, ये तेरी मेहनत और ईमानदारी का फल है। रवि कुछ पल सोचता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, मैं आपका प्रस्ताव तभी स्वीकार करूंगा अगर मेरे गांव की ये छोटी सी चाय की दुकान हमेशा खुली रहेगी। मैं अपनी शुरुआत कभी नहीं भूलना चाहता। बुजुर्ग गर्व से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यही बात तुम्हें सबसे अलग बनाती है। कुछ दिनों बाद रवि के नए रवि टी हाउस के उद्घाटन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन दूर खड़ा एक लालची व्यापारी ये सब देख रहा होता है। वो गुस्से में कहता है, अगर रवि का टी हाउस खुल गया तो मेरा कारोबार बंद हो जाएगा। अब इसे रोकना ही होगा। जब मेहनत से कोई आगे बढ़ता है तो कुछ लोग प्रेरित होते हैं और कुछ लोग जलने लगते हैं। रवि की सफलता भी अब एक ऐसे इंसान की आंखों में चुभने लगी थी जो किसी भी कीमत पर उसे आगे बढ़ते नहीं देखना चाहता था। बेटा, तेरे पिताजी आज होते तो तुझ पर बहुत गर्व करते। अम्मा, ये दुकान सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की होगी। यहाँ कोई भी भूखा नहीं जाएगा। पहले लोग मेरी दुकान पर आते थे, अब सब रवि की बातें कर रहे हैं। उसका साथी धीरे से कहता है, अगर रवि की नई दुकान खुल गई तो हमारा धंधा खत्म हो जाएगा। महेश की आंखों में लालच भर जाता है। तो फिर दुकान खुलने ही नहीं देंगे। उसी रात महेश और उसका साथी चुपके से रवि के नए टी हाउस के पास पहुंचते हैं। वे पीछे की तरफ रखी हुई लकड़ियों और बोरियों को बिखेर देते हैं, फिर दीवार पर काले रंग से लिख देते हैं, ये दुकान अपशकुनी है, यहाँ मत आना। दोनों अंधेरे में भाग जाते हैं। सुबह रवि वहां पहुंचता है। दीवार देखकर कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। आसपास लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। किसी ने जानबूझकर ये किया है। माँ चिंतित होकर कहती हैं, अब क्या करेंगे बेटा? रवि कपड़ा और पानी उठाता है। वो बिना कुछ बोले दीवार साफ करने लगता है। दीवार पर लिखे झूठ से सच नहीं बदलता अम्मा। हम अपना काम करेंगे। गांव के कुछ नौजवान आगे आते हैं। रवि भैया, आप अकेले नहीं हैं, हम भी मदद करेंगे। कुछ ही देर में सब मिलकर टी हाउस फिर से साफ कर देते हैं। कुछ दिन बाद उद्घाटन का दिन आया। रिबन काटने ही वाले होते हैं कि अचानक एक सरकारी अधिकारी और 2 कर्मचारी वहां पहुंच जाते हैं। रुकिए, हमें इस दुकान के बारे में एक शिकायत मिली है। जब तक जांच पूरी नहीं होती, उद्घाटन नहीं होगा। रवि और उसकी माँ एक दूसरे की ओर देखते हैं। दूर खड़ा महेश मुस्कुरा रहा होता है। उसे लगता है कि उसकी नई चाल काम कर गई। क्या ये शिकायत सच थी या किसी की नई साजिश? क्या रवि का सपना खुलने से पहले ही टूट जाएगा? रवि का सपना बस कुछ कदम दूर था, लेकिन कभी-कभी मंजिल से पहले सबसे बड़ी परीक्षा आती है। आज फैसला होने वाला था कि रवि टी हाउस खुलेगा या हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सरकारी अधिकारी दुकान के अंदर जाते हैं। पूरी जगह की जांच शुरू होती है। रसोई, पानी की टंकी, बर्तन और सामान सब ध्यान से देखा जाता है। बाहर गांव वाले बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। रवि ने कभी गलत काम नहीं किया। जरूर किसी ने झूठी शिकायत की है। अधिकारी सारी जांच पूरी करते हैं। कुछ देर बाद वे बाहर आते हैं। रवि की धड़कन तेज हो जाती है। हमें यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं मिली, सब कुछ नियमों के अनुसार है। ये सुनते ही गांव वाले खुशी से तालियां बजाने लगते हैं। रवि, क्या तुम्हें किसी पर शक है जिसने ये शिकायत की हो? नहीं साहब, मैं किसी पर बिना सबूत के इल्जाम नहीं लगाऊंगा। अधिकारी प्रभावित हो जाते हैं। आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। एक सफाई कर्मचारी आगे आता है और कहता है, साहब, मैंने कल रात एक आदमी को यहाँ देखा था। वो मोबाइल निकालकर तस्वीर दिखाता है। फोटो में साफ दिखाई देता है वो आदमी महेश था। पूरा गांव उसकी तरफ देखने लगता है। नहीं, मैं तो बस वहाँ से गुजर रहा था। तभी उसका साथी डर जाता है और कहता है, माफ कर दो, शिकायत हमने ही की थी। महेश ने कहा था कि अगर रवि की दुकान खुल गई तो हमारा धंधा खत्म हो जाएगा। रवि धीरे धीरे महेश के पास जाता है। सबको लगता है कि अब झगड़ा होगा, लेकिन महेश भैया, अगर आप चाहें तो मेरे टी हाउस में आपके लिए भी जगह है। हम दुश्मन बनकर नहीं, साथ मिलकर काम कर सकते हैं। महेश की आंखों से आंसू निकल आते हैं। मैंने तुम्हारा बुरा चाहा
और तुम मेरी मदद कर रहे हो। नफरत से दुकान नहीं चलती, भरोसे से चलती है। महेश रवि के गले लग जाता है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठता है। उद्घाटन शुरू होने ही वाला होता है। तभी बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते हैं, रवि, आज एक और सरप्राइज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रवि ने कभी दौलत नहीं मांगी, उसने सिर्फ ईमानदारी से जीना सीखा था। लेकिन आज उसे जो मिलने वाला था, उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज मैं तुम सबको एक बात बताना चाहता हूँ। उस रात मैं भूखा जरूर था, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं इंसानियत ढूंढ रहा था। कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन सबने मुझे भगा दिया। सिर्फ रवि ने अपने आखिरी 20 रुपए मेरे लिए खर्च कर दिए। पूरा गांव भावुक हो जाता है। तभी बुजुर्ग का बेटा कहता है, आज से इस टी हाउस की एक शाखा शहर में भी खुलेगी और उसका मालिक भी रवि ही होगा। रवि हैरान रह जाता है। उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कुछ महीने बाद शहर में रवि टी हाउस की नई शाखा खुल जाती है। लोग लंबी लाइन में चाय पीने आते हैं। दीवार पर एक छोटा सा बोर्ड लगा होता है, अगर कोई भूखा हो और पैसे न हो तो उसे यहाँ मुफ्त चाय और खाना मिलेगा। एक गरीब मजदूर संकोच से दुकान में आता है। भैया, मेरे पास पैसे नहीं है। भूख का कोई बिल नहीं होता, पहले पेट भरो, पैसे की चिंता बाद में करना। उसी समय महेश भी दुकान पर आता है। अब वो रवि के साथ ईमानदारी से काम कर रहा होता है। रवि, अगर उस दिन तुम मुझे माफ नहीं करते तो शायद मैं कभी नहीं बदलता। हर इंसान दूसरी शुरुआत का हकदार होता है। शाम का समय, रवि अपनी माँ के साथ दुकान के बाहर खड़ा है। बेटा, याद है एक समय हमारे पास सिर्फ 20 रुपए थे। हाँ माँ, और वही 20 रुपए हमारी जिंदगी के सबसे कीमती 20 रुपए निकले। अच्छे काम कभी छोटे नहीं होते। कभी कभी जेब का आखिरी 20 रुपए भी ऐसी दौलत बन जाता है जो पूरी जिंदगी बदल देता है। इंसानियत पर खर्च किया गया पैसा कभी बेकार नहीं जाता।